Hello bachon, let's read the question. The question is, in process 1, in the circuit, the switch S is closed at t equals to 0 and the capacitor is fully charged to the voltage V0. That is charging continues for time t is greater than RC, जहाँ पर RC जो होता है हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं. In the process, some dissipation ED occurs across the resistance R. तो क्या होता है, रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कुछ हीट का क्या होता है, एनर्जी का डिसिपेशन होता है, एनर्जी का लॉस होता है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी फाइनली स्टोर्ड इन द फुली चार्ज कैपेसिटर इज ईसी. In second process, in a different process, the voltage is first set to V0 by 3 and maintained for a charging time t is greater than RC. Then the voltage is raised to V0 upon 3 without discharging the capacitor and again maintained for a time which is greater than RC. The process is repeated one more time by raising the voltage to V0 and the capacitor is charged to the final voltage V0 as in process 1. These two processes are dissipated in figure 2. ठीक है, तो आपको बताना है इन प्रोसेस 2 टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ईडी इज. आपको दो प्रोसेस दे रखे हैं. पहले प्रोसेस में जितनी एनर्जी डिसिपेटेड हुई वो आपको गिवन है और सेकेंड प्रोसेस में आपको डिसिपेटेड एनर्जी जो है वो निकालनी है. हमने क्या किया, वोल्टेज को वी नॉट था, फिर वी नॉट से वी नॉट बाय 3 पर किया उसको सेट, उसके बाद रेज करके टू वी नॉट अपन 3 तक लेके गए और उसके बाद उसको वापस वी नॉट तक लेके आए. इस तरह से एक पूरा प्रोसेस चला है जिसका ग्राफ जो है टाइम और वोल्टेज का ग्राफ आपको गिवन है फिगर सेकंड में, और फिगर 1 में आपको सर्किट दे रखा है उसका. तो आपको क्या करना है, सेकंड केस में डिसिपेटेड एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट में आपको जो चीजें पता होनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, तो एनर्जी जो होती है stored in capacitor that is given by half CV square and work done is given by, वर्क डन हमारा कैसे देते हैं, वोल्टेज को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, सी क्यू इंटू सी. ठीक है, इस तरह से हम देते हैं वर्क डन हमारा, क्योंकि वी आ जाता है यहाँ पर क्यू वी से. ठीक है, इस तरह से हम वर्क डन देते हैं. ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए. और हमें पता है कि जब हम हीट लॉस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्क डन है उसमें से हम माइनस कर देते हैं एनर्जी को, है ना. जब यू हम निकालते हैं तो डब्ल्यू माइनस ई कर देते हैं. तो फर्स्ट केस में जब हम सबसे पहले W निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस लगा है, सबसे पहले इस कैपेसिटेंस का हम क्या निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे. Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV. तो वोल्टेज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, V0 बाय 3 हो गया. ठीक है, तो Q हमारा कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल्स टू CV0 बाय 3. ये हमारा इस पर चार्ज आ गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, चार्ज के बाद हम वर्क डन निकाल देंगे. वर्क डन जो आ जाएगा हमारा W फॉर बैटरी, वो हमारा कितना आ जाएगा, V0 बाय 3. ये तो V की वैल्यू हो गई, इंटू Q मेरा कितना आ गया है, CV0 बाय 3. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, CV0 स्क्वायर बाय 9. तो ये तो आ गया हमारा W बैटरी. अब अगर मैं एनर्जी इसकी निकालूंगी कैपेसिटर की, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको हम E लिख देते हैं, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाफ CV स्क्वायर. तो हाफ C की वैल्यू कितनी है, CV0 अपॉन 3 इंटू V की वैल्यू कितनी है, V0 बाय 3 का स्क्वायर. तो यहाँ से हमारी जो एनर्जी आ जाती है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी CV0 स्क्वायर बाय 18. तो अब मेरे पास वर्क डन भी है और एनर्जी भी है, तो मैं हीट लॉस निकाल सकती हूँ. हीट लॉस मेरे पास कितना आ जाएगा, हीट लॉस जो आपके पास आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, वर्क डन में से हम क्या माइनस करेंगे, एनर्जी को. वर्क डन कितना आया है, CV0 स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एनर्जी कितनी आई है, CV0 स्क्वायर अपॉन 18. तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास CV0 स्क्वायर अपॉन 18. ये आ गई है हीट लॉस पहली वाली, इसको E1 नाम दे देते हैं. ठीक है, अब सेकेंड केस में हमने क्या किया है, जो हमारा वोल्टेज है उसको 2V0 बाय 3 तक लेके गए हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर वोल्टेज हो गया वो 2V0 बाय 3 हो गया है. तो अब यहाँ पर चार्ज जो हो जाएगा Q, वो कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो ये हो जाएगा 2/3 CV0. ये चार्ज हो गया और यहाँ पर ये वोल्टेज हो गया. तो अब मेरे पास U जो आ जाएगी, U जो हाफ CV स्क्वायर करके निकालेंगे या Q स्क्वायर अपॉन 2C करके निकालेंगे, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एनर्जी की, वो आ जाएगी 2/9 CV स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू रख देंगे Q की और C की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर. और तो फिर हमारे पास डेल्टा U कितना आ जाएगा, क्योंकि अब जब मैं डेल्टा U की वैल्यू निकालूंगी तो डेल्टा U मेरे पास आ जाएगा
2/9, नो, इट इज 2/9 CV स्क्वायर, तो हमारा फाइनल वाला है। तो हमारा ये जो आ जाएगा डेल्टा यू की जो वैल्यू आ जाएगी, जो पहले हमने निकाला था डेल्टा यू और अभी जो मेरे पास है वो आ जाएगी वैल्यू माइनस करके CV0 स्क्वायर/6। ये डेल्टा यू आ गया है। और वर्क डन कितना आ जाएगा इस टाइम पर बैटरी का, Q इंटू सी करेंगे तो 2V0 अपॉन 3 इंटू CV0 अपॉन 3, है ना, वोल्टेज इंटू यहाँ पे सी भी आएगा एक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/9 CV0 का स्क्वायर। ये वर्क डन आ गया है। तो अब हम हीट लॉस इजीली निकाल सकते हैं। हीट लॉस हमारे पास कितना आ जाएगा, हीट लॉस हम कैसे निकालते थे, वर्क डन में से हम एनर्जी को माइनस करेंगे, इस वाली एनर्जी को। तो वर्क डन तो है 2/9 CV0 का स्क्वायर माइनस एनर्जी कितनी है CV0 स्क्वायर/6। तो ये मेरे पास हीट लॉस आ गई है 3/54 CV0 स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/18 CV0 स्क्वायर। पहली वाली हीट लॉस को हमने E1 नाम दिया था, इसको हम नाम दे देते हैं E2। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस में अब हमने क्या किया है, वापस उसको V0 पर लेके गए। थर्ड जो प्रोसेस है उसमें हमने क्या किया है, वापस उसको वोल्टेज को V0 कर दिया। पहले V0/3 पे निकाले हमने सारी चीजें, फिर 2V0/3 पे निकाली। अब हम यहाँ आ गए हैं V0 पर। तो V0 पर हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, Q इक्वल्स टू CV से Q इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा CV0। तो मेरे पास डेल्टा Q की जो वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा Q मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/9 CV0। चेंज जिस कितना आएगा, इतना आ जाएगा हमारे पास। तो वर्क डन जो आ जाएगा, अगर मैं वर्क डन यहाँ पर निकालूंगी W, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, वोल्टेज तो V0 है और चार्ज जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा 1/3 CV0। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो W हमारा कितना आ गया, W मेरे पास आ गया है 1/3 CV0 स्क्वायर। और डेल्टा U की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5/18 CV0 स्क्वायर। तो हीट लॉस हम निकालेंगे, जब E3 की जो वैल्यू निकालेंगे, हीट लॉस जो आएगा इस प्रोसेस में 1/3 CV0 का स्क्वायर माइनस 5/18 CV0 स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/18 CV0 स्क्वायर। ये आ गया है E3 मेरे पास। अब मैंने तीनों केस में क्या निकाल दिया है, हीट डिसिपेटेड निकाल दिया है E1 E2 एंड E3। तो जो टोटल हीट आ जाएगा, टोटल हीट डिसिपेटेड, वो मेरा तीनों का सम हो जाएगा। हीट डिसिपेटेड वो मेरा क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये सम सबका जब हम करेंगे तो 1/18 CV0 स्क्वायर प्लस 1/18 CV0 स्क्वायर प्लस 1/18 CV0 स्क्वायर। तो ये फाइनली मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1/6 CV0 स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकती हूँ हाफ इंटू 1/3 CV0 स्क्वायर। ये लिख सकती हूँ मैं 1/6 को। तो ये मेरे पास जो आ गई है वो टोटल डिसिपेटेड एनर्जी आ गई। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शंस में हाफ CV0 स्क्वायर इंटू 1/3, इट मीन्स जो डी ऑप्शन हमारा वो करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।